डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। समस्या यह नहीं है कि राजनीति धार्मिक पहचान को स्वीकृति प्रदान करे अथवा नहीं, राजनीति यथार्थ की उपेक्षा कैसे कर सकती है। आज जिन प्रश्नों की प्रासंगिकता ज़्यादा है और जिन पर बहस की आवश्यकता है, उनमें प्रमुख हैं वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें इन पहचानों को मान्यता दी जाए और उन क्षेत्रों में उनकी सक्रियता को किस हद तक छूट दी जाए। इन पहचानों को आपस में एक दूसरे के साथ कैसे संबद्ध किया जाए और अन्य प्रकार की पहचानों एवं राष्ट्रीय पहचान के साथ भी उनके रिश्तों को व्याख्या किस तरह से की जाए। धर्म और राजनीति के संबंधों पर भी जो अधिकांश बहसें चल रही हैं, उन पर यूरोपीय चिंतन का ज़्यादा प्रभाव है, जो कि भारत के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है। सबसे पहली बात तो यह कि भारत यूरोप के देशों की तरह किसी एक धर्म के अनुयायियों का देश नहीं है। दूसरी बात कि यूरोप के अधिकांश देशों का राजनीतिक इतिहास राज्य पर पोप के प्रभुत्व का रहा है और आज भी अनेक देशों में क्रिश्चियन राजनीतिक दल सक्रिय हैं। इस दृष्टि से भारत का अपना इतिहास ही अधिक प्रासंगिक एवं प्रेरणाप्रद है। यूरोप से भिन्न भारत में कभी भी धर्मतंत्र नहीं रहा। जहाँ तक हिंदुओं की बात है, उनकी परंपरा में ऐसी कोई आचार संहिता कभी नहीं रही जिसमें राजनीति को अकाट्य, दोष रहित या दैवीय कहा गया हो, बल्कि राजा एवं ऋषि की परंपरा सांसारिक एवं धार्मिक भूमिका में स्पष्ट विभाजन का सूचक है। ये दोनों भूमिकाएं अंतःसंबंध तो दिखाती हैं, पर स्वायत्तता थी। लगभग 800 वर्षों तक भारत पर मुस्लिम शासकों का शासन भी समान रूप से सौहार्दपूर्ण एवं सहिष्णुतापूर्ण रहा। यद्यपि राज्य एवं उलेमा वर्ग के बीच निकट का रिश्ता था, तथापि धर्मनिरपेक्ष प्राधिकार की सर्वोच्चता बनी रही। मुस्लिम राजनीति में एक तीसरी धारा सूफियों की रही, जिनकी राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण भूमिका रही। सिखों का इतिहास भी इस तरह धर्मनिरपेक्ष तत्वों से भरा पड़ा है। उनमें सांसारिक एवं आध्यात्मिक नेतृत्व में अंतःसंबंध होते हुए भी पर्याप्त पार्थक्य था, जिनके लिए क्रमशः मीरी एवं पीरी पद प्रयुक्त होते थे और इनके प्रतीक के रूप में कमर में 2 तलवारें होती थीं और उनकी अकाल तख्त एवं हरमंदिर साहिब की पृथक पृथक व्यवस्था भी इसी विभाजन का प्रतीक है। गुरु परंपरा की समाप्ति के बाद सिखों के धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व एवं संस्थाओं का स्वरूप और भी स्पष्ट हो गया। इसलिए भारत में एक धर्म या एक संप्रदाय की प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास अथवा
सभी धर्मावलंबियों की एक पहचान बनाने का प्रयास अथवा एक राजनीतिक पहचान बनाने का प्रयास। एक और यदि अतीत की उपलब्धियों का अपमान होगा। स्टॉप।